हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। और सेकंड होता है क्या, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। सपोज करते हैं हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है MLN, तो इसका अगर हम फॉर्मेशन करें तो कैसे फॉर्म हो सकता है ये। एक तो तरीका क्या है हमारे पास कि पहले मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच होगा और क्या बनेगा हमारा Ml, फिर Ml में फिर से एक लिगेंड अटैच होगा और क्या बनेगा Ml2, अगेन Ml2 में फिर से लिगेंड अटैच होगा और क्या बनेगा Ml3, सो ऑन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा MLN, MLN-1 प्लस L, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे MLN। ये जो 3 है तो यहाँ पे 2 है तो इधर क्या है 1 है, तो एक लेस है तो n है, तो इधर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है, तो एक टाइप का कांस्टेंट तो हमारे पास ये होगा जिसमें हम हर जो लिगेंड है उसको स्टेप वाइज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए जो हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स लिखेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कि हर लिगेंड हमने जो है स्टेप वाइज जो है एडिशन किया है। नेक्स्ट टाइप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है हमारा बीटा, वो क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये एक एक लिगेंड ऐड ना करके जितने भी हमारे लिगेंड्स रिक्वायर है उसको हम एक ही टाइम पे ऐड कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल जैसे M प्लस L, दिस विल गिव ML, M प्लस 2L, दिस विल गिव ML2, M प्लस 3L गिव्स ML3 and so on, M plus NL, this will give MLN। तो ये वाला जो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे इन इक्वेशंस के लिए, वो जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा दैट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, के में क्या है, स्टेप वाइज है, हर एक लिगेंड स्टेप वाइज ऐड करना है। ओवरऑल में क्या है, जो लिगेंड्स है वो हम एक ही स्टेप में सारे जो है ऐड कर रहे हैं। Now next we will derive the relationship between the stepwise stability constant which is K and the overall stability constant which is beta। तो ये वाली जो equations हैं जिसमें हमने ligand एक एक ऐड किया है, वो वाला stability constant कौन सा होता है हमारा, K, which is the stepwise stability constant, जिसमें हम एक ligand जो है हर स्टेप पे ऐड कर रहे हैं। तो इनके लिए जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू K। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिख सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और अगर आगे इसके कुछ कोएफिशिएंट लगा हुआ है वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर। ठीक है, तो K विल बी इक्वल टू, दिस विल बी K1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए जो हमारा K2 होगा दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ml2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ml इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L। तो ऐसे ही हम जो है सारे ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसको लिख लेंगे। यहाँ पे K3 क्या हो जाएगा, Ml3 अपॉन Ml2 इनटू L, concentration of Ml3 upon concentration of Ml2 into concentration of L। Similarly यहाँ पे Kn will be equal to MLN divided by MLN-1 into L। तो ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स हैं हमारे K1, K2, K3 एंड सो ऑन अप टू Kn, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। इसमें क्या होता है, हम जितने भी लिगेंड्स हमने अटैच करने हैं उसको एक साथ ही अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बीटा जो है इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M एंड L। Ml की कंसंट्रेशन अपॉन मेटल की कंसंट्रेशन और लिगेंड का कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज बीटा 1, बीटा 2 इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस अपॉन में दिस, तो Ml2 अपॉन में मेटल और लिगेंड। अब यहाँ पे कितने लिगेंड्स अटैच है हमारे पास, 2 लिगेंड्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं, तो L की पावर हो जाएगी कितनी, 2।
जितना भी कोफिशिएंट होता है वो किस में चला जाता है, पावर में चला जाता है। यहाँ पे तो एक एक लिगेंड ही है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे 2 लिगेंड्स आ गए तो पावर क्या हो गई, 2। नेक्स्ट केस में 3 लिगेंड्स आ गए तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, 3। तो बीटा 3 विल बी इक्वल टू ml3 अपॉन m और L का क्या हो जाएगा, क्यूब। सिमिलरली बीटा n इज इक्वल टू mln अपॉन m एंड L की पावर हो जाएगी हमारी क्या, n। तो अब हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन बीटा एंड k। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे किसको, सपोज कर लेते हैं बीटा 3 को, बीटा 3 बीटा 4 कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं और फिर हम जनरलाइज कर देंगे उसको किसके लिए, n के लिए, ठीक है। तो बीटा 3 वॉज इक्वल टू ml3 अपॉन में m और L का क्यूब। तो इस इक्वेशन को हम, जो हमारा राइट हैंड साइड है, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किससे, ml और ml2 से, ठीक है। तो बीटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, ml3 अपॉन m, ये L क्यूब है, L क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, मतलब न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा, ml ml2। ये तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसको किससे, इसी से ही, ml और ml2, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वापस टर्म क्या आ जाएगी, बीटा 3। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। तो बीटा 3 विल बी इक्वल टू, सो कैसे रीअरेंज करेंगे, ml ml2 और ml3, यही है ऊपर हमारा, ml ml2 और ml3। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या है, m ml ml2। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, m ml ml2, ठीक है, m ml ml2। और l का क्या है हमारे पास, क्यूब है, तो मतलब कि l क्यूब मतलब क्या है, l इंटू l। तो ये हो गया हमारा क्या, इसका रीअरेंजमेंट। देखो ऊपर क्या है, 3 टर्म्स है हमारे पास, ml ml2 ml3 ml ml2 ml3। नीचे हमारे पास कौन सी टर्म्स है, m ml ml2 m ml ml2 और 3 हमारे पास क्या है, l है, तो l हमने 3 ले लिए, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारी k वैल्यूज से, तो बीटा 3 विल बी इक्वल टू ml अपॉन में ml, ये हमारा क्या है, k1 इंटू ml2 अपॉन ml इंटू l, ये क्या है हमारा, k2 इंटू ml3 अपॉन में ml2l, दिस इज इक्वल टू k3। तो बीटा 3 इज इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3। और अगर हम इसको जनरलाइज करें तो कैसे लिख सकते हैं, बीटा n विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3 अप टू kn, ठीक है। और इसको जो है, ये क्या है, सारा हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ki वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। जैसे हमारा सिग्मा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास पाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में है सारे, तो प्रोडक्ट ऑफ ki मतलब k1 से लेके kn तक का प्रोडक्ट, k1 इंटू k2 इंटू k3 अप टू kn। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड k। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉग में। तो अगर हम लॉग ले लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, लॉग बीटा n विल बी इक्वल टू लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 सो ऑन अप टू लॉग kn। Why? Because log of mn is equal to log of m प्लस लॉग ऑफ n, ठीक है। अगर कोई दो चीज मल्टीप्लीकेशन में है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब उसका हम लॉग लेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब इसका हम लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग k1 प्लस लॉग k2 प्लस लॉग k3 सो ऑन अप टू लॉग kn। तो बीटा जो है हमारा, दैट इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है क्या, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी लॉग बीटा की या फिर बीटा की, उतना ज्यादा स्टेबल हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जनरली अगर जो हमारा लॉग बीटा वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 8, तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल।